स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। आज का हमारा विषय है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट है ये। इसमें हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी कवर करेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का शासनकाल कैसे होता है, क्या राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, कैसे राष्ट्रपति कार्य करते हैं, सब कुछ जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का हेड होता है, सबसे ऊंचा जो पद है वो राष्ट्रपति का होता है, इसीलिए हमें राष्ट्रपति के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न, भारत का राज्य प्रमुख और भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है बोला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोला गया है राष्ट्रपति को। और जो पहला नागरिक होता है हमारे देश का, प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। संविधान में सबसे ऊंचा पद जो दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, हेड ऑफ द स्टेट। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? दो प्रमुख योग्यताएं हैं कि एक तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। बस ये दो प्रमुख योग्यताएं हैं, इसके अलावा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं इसके अलावा कि जैसे कि वह लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, वह किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक लाभ के पद पर ना हो। अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होता भी है तो उसे अपना वह पुराना वाला पद, अगर वह सार्वजनिक लाभ का पद, छोड़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए उसके साथ कम से कम 50 प्रस्तावक हों और 50 समर्थन करने वाले हों, तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति है जो बनाया जा सकता है। तो मेन जो कंडीशंस हैं वो यही है कि भारतीय नागरिक और 35 वर्ष की उम्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत की जनता डायरेक्टली अपने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में हम देखते हैं कि हम कभी भी जाते हैं वोट देने के लिए, हमने कभी भी राष्ट्रपति के नाम पर वोट नहीं दिया होगा किसी भी नागरिक ने। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग तरीका है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं ये, भारत की जनता द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते। भारत की जनता डायरेक्टली चुनती है अपने सांसदों को, जो लोकसभा चुनाव में जो एमपीज बनते हैं उनको, और जो अपने स्टेट में एमएलए बनते हैं यानी विधायक उनको। वो सांसद और विधायक जब राज्य विधानसभाओं में या संसद में जाते हैं तब वो आगे चलकर अपनी वोट से राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो भारत की जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती, इनडायरेक्टली अपने चुने गए प्रतिनिधियों यानी सांसद और विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति को चुनती है। एमपीज और एमएलए हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, इनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सभी राज्यों के जो विधायक हैं, एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सभी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और जिस राष्ट्रपति कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना पड़े, पद से कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति को पद से सिर्फ एक बेस पर हटा सकते हैं, संविधान का उल्लंघन करने पर। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर यह है कि इसके लिए, अगर संविधान का उल्लंघन करता है, इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले 14 दिन का एक नोटिस देना होगा, 14 दिन का एडवांस में नोटिस देना होगा और सदन इस पर विचार करेगा। और इस नोटिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य हैं जो उनके साइन होने चाहिए, तब ये नोटिस सदन में देना होता है। फिर सदन उस पर विचार करता है और अगर उस सदन के, लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन में ऐसा नोटिस आया है राष्ट्रपति को हटाने का, वहां के 2/3 सदस्य है, 2/3 मेजोरिटी उसे स्वीकृत कर लें, उसे पास कर दें, फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। लोकसभा में मान लो प्रस्ताव पास कर दिया 2/3 सदस्यों ने, फिर यह जाएगा राज्यसभा में यानी दूसरे सदन में, और दूसरा सदन फिर उसकी जांच करेगा। फिर दूसरे सदन में भी यही प्रोसीजर है, वहां पे भी अगर 2/3 सदस्य उसे पास कर दें तो उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत सदस्यों से ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। वैसे आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रकार से हटाया नहीं गया है हमारे देश में। अगला प्रश्न देखते हैं अभी, भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से मुख्य शक्तियां किसके पास होती हैं? जो प्रमुख शक्तियां होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा डायरेक्टली चुन के आता है। जो भी भारत की सरकार बनती है उस सरकार का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल मात्र का हेड होता है। जो भी राष्ट्रपति कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह से ही करेगा, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करता है और प्रधानमंत्री की जो सलाह रहती है वो बाध्यकारी होती है, वो माननी ही पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया कि जो रियल पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है हमारे देश में। अब अगला प्रश्न, अब आपके मन में आएगा कि अगर सारी पावर्स प्रधानमंत्री के पास है तो फिर राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है, राष्ट्रपति क्यों जरूरी है?
तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पहली बात, राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक और हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिक्लेयर किया है, जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का हेड होता है। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व क्या होता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना। जब मान लो किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत मिल गया उस समय, तो राष्ट्रपति के लिए आसान हो जाता है कि उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अगर मान लो चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिला, उस स्थिति में किस व्यक्ति को या किस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, यह डिपेंड करता है फिर राष्ट्रपति के ऊपर। उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेते हैं और प्रधानमंत्री को जो उन्हें सही लगता है कि जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और फिर उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो यहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य लेते हैं। इसके अलावा देश में कोई भी अधिनियम या कोई भी कानून जब बनता है, उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी बिल या कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का ही एक अंग है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या उन कानूनों को मना कर सकता है? मना नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें दोबारा विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को अगर संसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस बिल को दोबारा सदन को लौटा सकते हैं। और अगर वह दोबारा फिर से पास होकर के आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति को वह पास करना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है, इसीलिए राष्ट्रपति का जो पद है वो महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं? तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक शक्तियां, यानी कि पॉलिटिकल पावर्स क्या है राष्ट्रपति की। सबसे पहले बात कि भारत की शासन व्यवस्था में जो भी केंद्रीय सरकार का संचालन होता है वो किसके नाम पर होता है? वो प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होता, वो राष्ट्रपति के नाम पर सारा शासन चलता है। व्यवहार में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सभी शक्तियों का जो एक्चुअल पावर सेंटर है वो प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन जब कोई भी केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी गजट निकलता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही निकलता है। अब अगला पॉइंट, देश में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं हमारे देश में केंद्र सरकार में जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, कैग जिसको बोलते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में सभी के बारे में देखेंगे। अभी तो बस ये देख लेते हैं कि इनका चुनाव है जो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति ही इन्हें चुनते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष और उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। और जो राज्यपाल होते हैं यानी सभी स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति ही चुनते हैं। तो इन सभी की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? सॉरी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें पद की शपथ या फिर इनकी जो नियुक्ति की बात है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो ये है राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियां क्या होती हैं? कानूनी तौर पर क्या पावर्स हैं? सबसे पहली बात, राष्ट्रपति संसद का ही एक हिस्सा है। हमारे संविधान में आर्टिकल 79 में यह बोला गया है कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कोई कानून पास नहीं हो सकता। कोई भी अधिनियम है राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी बिल को दोबारा विचार करने के लिए संसद में लौटा सकते हैं। अगर वो फिर से पास होकर आ जाता है उसके बाद राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कह दे कि लोकसभा भंग करो, सरकार बर्खास्त करो, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जब भी राज्यसभा और लोकसभा संयुक्त बैठक बुलानी होती है तो राष्ट्रपति घोषणा करके बुला सकते हैं। संसद के सत्र को जब समाप्त करना होता है उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को अपनी तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि ये सब कार्य करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, लेकिन करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यह थी राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियां, विधायी शक्तियां। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की धन संबंधी यानी वित्तीय शक्तियां क्या है, पैसे से संबंधी। सबसे पहले राष्ट्रपति, अगर संसद में कोई भी धन विधेयक आना है या मनी बिल आना है तो वो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश होता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में एक इमरजेंसी फंड होता है।
अगर कभी देश में इमरजेंसी में पैसे की कमी हो जाए तो इस इमरजेंसी फंड से अतिरिक्त खर्च के लिए राष्ट्रपति धन जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी पैसे का बंटवारा होगा वो फाइनेंस कमीशन की सलाह पर होता है, फाइनेंस कमीशन सलाह देता है। तो ये फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल बाद। तो ये धन संबंधी शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां हो गई राष्ट्रपति की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक शक्तियां क्या होती है, जुडिशियल पावर्स क्या होती है राष्ट्रपति की। तो सबसे पहले कि आर्टिकल 70 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है या उसके दंड में बदलाव कर सकता है। अगर किसी अपराधी को 10 साल की सजा हुई है तो उसकी सजा वो 5 साल कर सकता है, 7 साल कर सकता है, चेंज कर सकता है या पूरी तरह माफ भी कर सकता है। और अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा हुई है उसको भी पूरी तरह माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर माफ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा माफ कर दी, तो उसके बावजूद राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है देश का, किसी भी मामले में कोई न्यायिक सलाह अगर लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह राष्ट्रपति ले सकते हैं। तो ये जुडिशियल पावर्स हैं राष्ट्रपति की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या है, सैन्य संबंधित पावर्स हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। सुप्रीम कमांडर जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी थल सेना है, इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इन तीनों सेनाओं के जो अलग अलग प्रमुख होते हैं, हेड चुने जाते हैं, उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके अलावा आर्टिकल 352 में ये राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है राष्ट्रपति, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये है सैन्य पावर्स हमारे देश में राष्ट्रपति के पास। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन संबंधी क्या शक्तियां हैं। अब भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत एक अधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा या कोई राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही या वहां का राज्यपाल राज्य की संवैधानिक विफलता की जानकारी दे देता है या रिकमेंड कर देता है, तो उस संबंधित राज्य में राज्य सरकार को हटाकर, वहां की सरकार को हटाकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति। तो ये पावर भी है जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि ये सब कार्य करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास रहती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है। अब मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा, अब पूरा साल लगातार तो संसद का सत्र चलता नहीं है, जैसे बजट सत्र आया, फिर मानसून सत्र आया, फिर विंटर सत्र आया, इनके बीच में कुछ महीनों का या कुछ दिनों का गैप रहता है। उस दौरान अगर कोई कानून पारित करना पड़े या तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और ये संसद की तरफ से जब संसद नहीं चल रही तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है संसद के द्वारा पारित किया गया कानून की तरह ही कार्य करता है, उसी जितनी पावर्स होती है, लेकिन यह 6 महीने तक ही मान्य होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर संसद का सत्र दोबारा चालू हो जाता है और संसद फिर इस अध्यादेश को 6 महीने से पहले भी अगर चाहे तो समाप्त कर सकती है और अपना कानून दूसरा ला सकती है। तो ये जो पावर है ये भी काफी महत्वपूर्ण पावर है राष्ट्रपति के पास। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है और वो संसद के द्वारा पारित किए गए कानून की तरह ही इफेक्टिव रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल क्या होता है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है हमारे देश में। हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कोई सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो 2 बार या 3 बार नहीं बन सकता। एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। उपराष्ट्रपति को। मान लो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो इस्तीफा किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और आज तक भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने। जाकिर हुसैन बने थे 1967 से 1969 तक ये
देश के राष्ट्रपति रहे और सबसे कम समय के लिए भी ये राष्ट्रपति रहे, क्योंकि 1969 में अपने कार्यकाल के दौरान ही अपने ऑफिस में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई, उस समय यह घोषणा किसने की थी, राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1974 से 1977 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे थे और 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी और उस इमरजेंसी की जो घोषणा थी वो फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति बिना किसी विरोध के चुने गए जिनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 के दौरान ये नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बने थे और बिना किसी विरोध के ये चुने गए थे। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारी मिसाइलें इन्होंने हमारे देश के लिए बनाई और 2002 से 2007 के बीच में इन्हें देश का राष्ट्रपति भी बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है? प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 के बीच में ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने हमारे देश में कार्य किया। अगला प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी कम्युनिटी से जो आती हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो 15 राष्ट्रपति रह चुके हैं। 15वें नंबर पर है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा संवैधानिक पद किसका है भारत में? तो वो पद है राष्ट्रपति का, और ये राष्ट्रपति का जो पद है नंबर 1 पर संविधान ने ही डिक्लेयर किया है। हेड ऑफ द स्टेट बोला गया है राष्ट्रपति को। तो ये थे आज की वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको राष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा। कैसे नियुक्ति होती है, कैसे पद से हटाया जा सकता है, कौन शपथ दिलवाता है, क्या कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, क्या पावर्स होती हैं, कितने तरह की पावर्स होती हैं, सब कुछ इस वीडियो में हमने देखा राष्ट्रपति के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की आने वाले टाइम में आती रहेंगी और पूरी जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।